वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखा किसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली। वजूद ज़न के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अगर अभी तक आपने ISP मुल्तान ऑफिशियल का हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ फ़ौरन कर लीजिए, ताकि हमारे नित नए गेस्ट और चमकते सितारों से आपकी मुलाकात होती रहे। तो शुरू करते हैं आज वजूद ज़न का ये एपिसोड। बहुत सारे लोग जो लिटरेचर से वाबस्ता हैं वो मैरी शेली के नाम से बिल्कुल वाकिफ़ हैं, और ना सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि उनके काम को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार नावल निगार थी, और पहली बार ऐसा कहा जाता है कि साइंस फिक्शन नावल्स को लिखने वालों में उनकी ही मिसाल दी जाती है। उनका नावल गॉथिक बहुत ज़्यादा उसने अवार्ड्स भी लिए, बहुत मशहूर नावल हुआ उनका। और ये 30 अगस्त 1797 को पैदा हुई थी लंदन में। अपने इस काम के दौरान जो उनका अपना शौक़ था लिखने पढ़ने का, लिटरेचर से जुड़ने का, इसके साथ साथ उन्होंने अपने हस्बैंड, और वो भी बहुत मशहूर रोमांटिक पोइट हैं, आप जो लोग रोमांटिक पोइट्री से जुड़े हुए हैं यकीनन उनके लिए ये बिल्कुल नया नाम नहीं होगा, और उनके काम को आगे लेके बढ़ी, ना सिर्फ उनकी मदद की, एडिटिंग की, बल्कि उनके काम को प्रमोट भी किया, उनकी रोमांटिक शायरी को भी प्रमोट किया। और पारसी शैली उनका नाम था। आप पारसी बी शैली के नाम से उनको जानते हैं। जब भी कभी भी ख़वातीन किसी भी नए काम को शुरू करते हैं, जैसे कि शैली ने शुरू किया फ़िक्शन, साइंस फ़िक्शन को लिखने के लिए, तो हो सकता है उस दौर में कोई ख़वातीन इस हिस्से की तरफ ना आई हों और लिटरेचर के किसी ऐसे डोमेन को उन्होंने अडॉप्ट ना किया हो। यकीनन उस वक्त के लोगों के लिए ये कोई बहुत ही अछूती और नई बात होगी। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने वक्त के साथ साबित किया कि वो अपने इन सारे कामों में अपने शौक़ के साथ साथ अपने हस्बैंड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशरी हैं, और उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उनके काम को काम कर रही हैं। किसी भी साथी को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी ज़िंदगी में आने वाले दोस्तों को प्रमोट करते रहने से इंसान ख़ुद भी प्रमोट होता है। इसीलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हमारे पास इंग्लिश डिपार्टमेंट से एक बहुत ही कमाल यंग टैलेंट हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे अच्छी बात जो थोड़ी सी मुलाकात में मुझे लगी कि इन बहुत एम्बिशियस हैं और अपनी खूबसूरत स्माइल के साथ बहुत सारी चीज़ें जीत जाएंगी। मैं हमेशा कहती हूँ मुश्किल में मुस्कुराना सीख लिया है तो बस जीतना सीख लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं कशमाला अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं कशमाला? अल्लाह का शुक्र मैम। आप से मुलाकात आज पहली दफ़ा हुई, लेकिन गायबाना तारुफ होता रहता था। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ISP का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? मैम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, बट इट्स रियली गुड। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा कशमाला, कुछ अपने बारे में बताएं, बचपन कैसा था, और एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से लेके और MPhil तक की एजुकेशन कैसी रही? जी मैम, मैं मुल्तान से ही हूँ, मुल्तान में ही पली बड़ी, और सारी एजुकेशन भी मेरी यहीं से है। सही। बचपन जो मेरा था, कह सकते हैं कि आई वॉज अ लिटिल शाई किड। लेकिन हाँ जी, विद टाइम मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को इम्प्रूव किया, चेंज किया, और मेरे ख्याल में ये चेंज भी मेरे अंदर सबसे ज़्यादा तब आया जब मेरा ताल्लुक़ लिटरेचर से हुआ। अच्छा, तो अब ये ज़ाहिर है एक ग्रेजुएशन लेवल तक या उससे पहले FSc लेवल तक भी बंदे को बाज़-औक़ात मालूम नहीं होता कि उसने कौन सी लाइन चूज़ करनी है। तो आपके घर में था कि भाई लड़कियां हैं तो डॉक्टर बनेंगी और साइंस पढ़ेंगी? अच्छा। आपको पता है इस माशरे में साइंस का वो हमेशा पर हैंड और दिया जाता है। डॉक्टर वाला तो एक बहुत बड़ा डायलेमा है। हाँ जी, जिन है जो हम सब बर्दाश्त करते हैं उसको, उसके साथ खेलते हैं, लेकिन कुछ पार कर पाते हैं। मेरा भी प्री मेडिकल ही मैंने किया था, FSc प्री मेडिकल, ND टेस्ट भी दिया था,
अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, मेरी अम्मी की तो बहुत ख्वाहिश थी। सही। लेकिन फिर बाय चांस मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया, तब तो इतना नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है या फ्यूचर में मेरे प्लान्स अच्छा, क्या बनेंगे। तो एफएससी प्री मेडिकल के बाद आपने ग्रेजुएशन में हम्म, खुद अपनी मर्जी से इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा? तब अपनी मर्जी से किया, लेकिन ओके। मैं डाउटफुल थी स्टार्टिंग अच्छा, में, बहुत डाउटफुल थी कि ये मेरे सही। साथ क्या हो गया। मैं तो साइंस की स्टूडेंट थी और अच्छा, जैसे ये पता है, ये भी एक सोसाइटी में एक अजीब फिनोमिना प्रिवेल फिनोमिना करता जी। है कि जो आर्ट्स पढ़ते हैं वो ज़हीन नहीं होते। हाँ, मेरे ख्याल ये में भी है। ऑपोजिट हो सकता ये है। अच्छा, जो आर्ट्स पढ़ते हैं हाँ, वो ज़हीन नहीं होते हाँ, और जो साइंस पढ़ते हैं वो ज़हीन होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और अगर कोई साइंस से आर्ट्स में आ रहा है तो वो कहते हैं ये मतलब क्या ये कर लिया नालायक था तुमने। इसलिए हाँ आया जी। है। तो हाँ, ये चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल है कि बिल्कुल आर्ट्स बिल्कुल पढ़ने वाले भी उतने ही ज़हीन होते ऐसा हैं, ही है, बल्कि बाज़ औक़ात उससे ज़्यादा ज़हीन ज़्यादा होते हैं। ज़हीन होते हैं। क्योंकि सोसाइटी में रह के सोसाइटी को समझना और इसके अकॉर्डिंग बिहेव करना ये बहुत बड़ा आर्ट है। ऑफ कोर्स इंग्लिश को हाँ, कहते भी सोशल साइंस है हाँ, और ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर ही होती है। लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ ही यस, है। बिल्कुल। जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो आप एक तरह से अपनी ज़िंदगी के बारे में ही मज़ीद जानते तो हो। फिर आपको समझ आई कि सही लाइन पे आ गए। हाँ जी, काफ़ी जल्द ही मुझे, बल्कि शुक्र है जल्दी आ गई समझ कि सही। मैं बिल्कुल सही लाइन पे आ चुकी हूँ। और कुछ आपकी तबीयत से मैच करता हुआ मिल गया मैच आपको? करता था। एक तो सबसे पहले आपको पता है एफएससी में बहुत ही एक बर्डनाइज़ माहौल होता है, हेक्टिक होती है, हेक्टिक होती है हाँ। रूटीन, आपने कुछ नहीं करना, आपने और अगर 16 मेडिकल वाला घंटे पढ़ना सवार है। है हाँ तो वो जी, और है। तो आप और मेडिकल वाली एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हाँ, आपके लिए तो आपने 16 घंटे पढ़ना है, आपने इतना घंटे पढ़ना है, तो बहुत ही हेक्टिक होता है सब कुछ, मतलब आप अपने आप को नहीं जान सकते। सही। लेकिन जब थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिला, रिलैक्सेशन हुई ज़िंदगी में, तो तब हमने अपने आप को जाना और फ्रेंड्स बनाए और बहुत मज़ा आया लाइफ का। सही। और आई एम श्योर कि उसका मेजर रोल जो है ना वो लिटरेचर का वो ही है। लिटरेचर हाँ है। जी, लिटरेचर ओके, ही है। तो हाँ आप जी, मतलब आप पूरी तरह अपने जो भी आपने शोबे को चुना अपनी मर्जी से हाँ जी। चुना और उसके बाद उसके साथ अभी आपकी सही अच्छी वाली दोस्ती भी हो गई। जी, जी। अब मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है लिटरेचर के साथ। सही। अब मुझे बहुत अच्छा अच्छा, लगता है। उससे हाँ पहले जी। कभी बचपन में वो बच्चों की कहानियाँ पढ़ती थी आप, जो बच्चों के लिए लिखी जाती हैं, अ, चाइल्ड पढ़ती थी स्टोरीज? मैं। हाँ जी, वो एक न्यूज़पेपर आता था, आई एम श्योर आपको भी पता होगा, तो मैं बड़े शौक से पढ़ती थी। उसकी कोट्स होती थी, इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश स्टोरीज़ होती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था। इवन मुझे तो डिफरेंट आर्ट लिटरेचर की जो फॉर्म्स होती हैं, लाइक जो मूवीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, हिस्टोरिकल वर्क होता है, मुझे वो अभी भी और बचपन में भी देखने का बहुत मज़ा आता था। सही। तो कहीं न कहीं एक लिंक था मे लिंक बी। था, हाँ जी। लेकिन वो जो हाँ। एक फैमिली का एक प्रेशर होता है ना कि साइंस पढ़नी है और डॉक्टर हाँ, बनना है, तो उसमें आपका वो जो बचपन का लिंक था वो थोड़ा दब गया, दब क्या। जो अब हाँ जी, हाँ निकल जी, आया। जो अब निकल आया। बिल्कुल, थैंकफुली। बिल्कुल। हाँ ये जी। तो अच्छा, ये बताएं कि थोड़ा स्पोर्टी थी, मतलब जाहिर है मुझे अ, अभी ये समझ में आ रहा है कि आपको तो किसी ने खेलने भी नहीं दिया होगा। शायद नहीं खेलने दिया था शुरू में। मैट्रिक तक तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपने ना पढ़ाई करनी है और अच्छा। स्टडीज़ में ही रहना है। और को करिकुलर एक्टिविटीज वो जैसे बहुत ज़्यादा डिबेट्स नहीं होती और थी। उसमें हाँ, परमिशन मिलती थी थिएटर मिलती करने थी। के? अच्छा। मैंने बल्कि एफएससी में एक ड्रामा भी किया था और तब मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत ही अच्छी फ़ील्ड है। सही। आप बहुत एन्जॉय करते हो, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और लोग सही। आपको जानते हैं, तो ये बहुत मज़ा सही। आता है इन चीज़ों में। तो अच्छा। हम बल्कि मैंने प्राइज़ भी विन किया था उसमें। हाँ। मेरा करैक्टर था, बहरहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। तो मैंने करेक्टर हाँ, क्या था आपका? करैक्टर मेरा था कि बाय चांस मैं एक स्टूडेंट ही बनी थी उसमें, जो मतलब स्टडी के लिए क्रेज़ी होती है। ओके, हाँ, बुकवर्म। बुकवर्म, हाँ ओके। जी। और उसके बाद एक और मैंने शेक्सपियर का किया था थोड़ा-सा। सही। हाँ, लेकिन मज़ा आया था। इन शॉर्ट सही। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये नई चीज़ है कोई और ये बहुत ही एन्जॉयिंग है, बहुत ही जबरदस्त। रिलैक्सिंग है। बिल्कुल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कशमाला की ज़िंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आया। कैसे-कैसे आगे ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बढ़ी, मिलते हैं और ब्रेक के बाद जानते हैं। वजूद जन Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.
वजूद जन। वेलकम बैक नाज़रीन, वजूद ज़न में दोबारा हाजिर हैं हम। और ISP मुल्तान ऑफिशियल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए बेल आइकन को। और इसलिए भी कि इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ एक यही प्रोग्राम की बात नहीं हो रही। अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म ढूंढें, स्टूडेंट्स हैं या किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है तो ज़रूर हमारे इस प्लेटफॉर्म तक आएँ, अपने आप को मनवाएँ और ज़रूर अपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को ISP स्टूडियो को यूज़ करते हुए अपनी सलाहियतों को दूसरों तक पहुँचाएँ। तो हमारे साथ आज बहुत ही टैलेंटेड कशमाला अशरफ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। कशमाला, ये स्टडीज़ के दौरान जाहिर है इस वक्त तो जो ट्रेंड चल गया है कि जब आपने कोई एक फील्ड चूज़ कर ली है तो उसके एक्सेल पॉइंट तक ज़रूर जाएं, और जब आपने टीचिंग चूज़ कर ली है तो डेफिनेटली PhD तक ज़रूर जाएं। ऑफ कोर्स। तो कब फ्यूचर प्लान है आपका ऐसा? बिल्कुल मेरा प्लान है और इंशाल्लाह मैं वो प्लान तकमील तक भी ले जाऊंगी इंशाल्लाह। होपफुली कहीं बाहर PhD करने का इरादा है। ज़रूर। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपने जिक्र किया कि आप 4 बहनें हैं और आप सबसे बड़ी हैं। हाँ जी। और आपकी फैमिली में एजुकेशन की फील्ड से सिर्फ आपकी मम्मा है। हाँ जी, तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बनी? बिल्कुल, मेरी मम्मा मेरे लिए इंस्पिरेशन है और उन्होंने ही मुझे हर लम्हे इंस्पायर किया है कि कुछ ना कुछ बनना है ज़िंदगी में। सही। अपने आप के लिए कुछ करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। ज़बरदस्त। हाँ जी। तो मेरी मम्मा मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा स्टार है जो मुझे हर जगह इंस्पायर करती हैं और मोटिवेट करती हैं। ज़बरदस्त। मम्मा अच्छा खाना बनाती होंगी? हाँ, आज खाना भी अच्छा बना लेती हैं। है ना? अच्छा, तो आप भी अच्छा खाना बना लेती हैं? जी, मैं भी कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा उनसे मिलता जुलता खाना बना लूँ। वैसे बहुत सारी डिशेज़ हैं लेकिन मेरे ख्याल में बिरयानी ज़रा बेहतर बना लेती हूँ। अच्छा, खा के बताऊंगी भी मैं। श्योर मैम। अच्छा कशमाला, ये बताएं कि जैसे आपने फेस किया थोड़ा सा कि पहले आप मेडिकल की फील्ड को पढ़ी थी, फिर आपने स्विच किया फील्ड को। छोटी बहनों को आप गाइड करती हैं इस तरह के वो उस वाले फेज से ना गुजरें, और अगर वो पहले ही FSC प्री मेडिकल नहीं करना चाहते हैं और प्री इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं तो वो तभी से अपनी कोई लाइन ऐसे चूज करें जो उनको पसंद है। कभी इस पे कोशिश की? हाँ जी, बल्कि मैं तो बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही फील्ड है या 2 फील्ड हैं साइंस सब्जेक्ट्स की उसी में जाना है। आप कोई एक ड्रीम बनाएं और उसी के पीछे जाएं तो आप आई एम श्योर उसमें एक्सेल कर लेंगे। हाँ। तो मेरी अब छोटी सिस्टर जो है वो प्री मेडिकल उसने किया था, लेकिन आजकल और वो ICS वाली चीज़ें हैं भी नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, लेकिन आगे कुछ फ़ौरन अपनी मर्जी से चेंज किया। मेरे पे तो एक बर्डन था ना कि मैंने एंटी टेस्ट देना है और रिजल्ट का वेट करना है, फिर उसके बाद देखेंगे, लेकिन हमने उसके लिए इतना वेट नहीं किया। सही। हम ये चाहते थे कि एक एक्सपीरियंस हो गया। हाँ जी। अच्छा, ये भी बताऊं, जो मेरे मतलब अपने मुशाहिदे में भी आया कि जो सबसे पहला बच्चा होता है ना, जैसे आपने कहा आप सबसे बड़ी हैं, वो एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड ही होता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि मैं और मेरी ट्विन सिस्टर सबसे बड़े। हाँ जी, माशाल्लाह। तो दोनों पे एक्सपेरिमेंट हुआ साथ साथ? दोनों पे एक्सपेरिमेंट हुआ मिलके। दोनों ने प्री मेडिकल किया? दोनों ने प्री मेडिकल किया, लेकिन एंटी टेस्ट मैंने दिया था सिर्फ। थोड़ी सी मैं मम्मा ने वही ना एक डिस्टिंक्शन फिर भी आ जाती है कि सबसे फर्स्ट बॉर्न ये है। अच्छा। तो उस पे सबसे ज़्यादा कितने मिनट का फर्क था? जो मम्मा कहती हैं 5 मिनट का फर्क था। ओके। तो आप 5 मिनट बड़े होने का रौब जमाती हैं? हाँ, मैं जमाने की कोशिश करती हूँ। और कभी कभी वो भी जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और आई लव माई सिबलिंग्स और आई लव माई सिस्टर्स। हाँ जी। ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि आपने मुझे बताया कि आप स्टोरीज पढ़ती थी और लिखने भी लगी। हाँ जी। क्या क्या लिखा आपने और किस तरह की स्टोरीज को, मतलब उनका जो मौजू होता है वो क्या चूज करती हैं जिन पे आपने लिखा? लिखने का मेरा एक तो रुझान यहाँ से आया कि हमारे जो एक सर थे वो हमें बहुत मोटिवेट करते थे, और मैम्स भी। असल में ना मेन रोल तो टीचर्स का ही होता है। टीचर्स का होता है, वो आपको बताते हैं कि बेटा कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, और सच में फिर हमें पता चलता है कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो जब मैंने स्टार्ट किया, शॉर्ट स्टोरी पढ़ती थी मैं काफ़ी, लिटरेचर में भी काफ़ी दफ़ा इस तरह से इत्तेफाक होता था, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया और मौजू लाइफ ही था मेरे ख्याल में, एक जो रियलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मतलब लड़कियों के लिए तो ये है कि वो फैंटेसी वर्ल्ड इतना नहीं अच्छा लगता। हाँ, दो आई एंजॉय रियलिस्टिक कि आप इतनी रियलिस्टिक अप्रोच से लिखती हैं। हाँ जी, आई ट्राई टू। मुझे फैंटेसी शायद कभी इंजॉय में कर लेती होंगी रीडिंग में या वॉचिंग में, लेकिन मुझे रियलिस्टिक अप्रोच ही अच्छी लगती है। सही। हाँ जी। तो अभी तक कोई आर्टिकल्स और आपकी स्टोरीज पे पब्लिश हो चुके हैं? जी, मैंने काफ़ी मैगजीन्स में अपनी आर्टिकल पब्लिश करवाए हैं, स्टोरीज पब्लिश करवाई हैं। सही।
तो वो एक आपकी फिर किताब कब आ रही है? होपफुली आ जाएगी। आई एम वर्किंग ऑन इट, बट नॉट किताब लेकिन कलेक्शन ऑफ वर्क। हाँ जी। हाँ मतलब अब कुछ तो भी, ये हाँ जी, ट्रेंड है हाँ, ना अब तो कि ये trend है, आपका हाँ एक जी। वक्त, ये जरूरी नहीं है कि पूरी किताब आपने एक ही मौजू पे लिखी हो, बट आपने वक्तन फवक्तन कोई कुछ ना काम कुछ, किया हाँ है तो जी। कलेक्शन करके जी, आप जी। उसको बुक की शेप दे जी, सकते हैं। जी। एक तरह से ये अच्छा भी है, बिल्कुल एक सर्टेन टाइम पे बंदा साहिब किताब हो ही जाता है। ऐसा ही है। हाँ। और मुझे लगता है कि एक्सप्रेशन भी बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेसिव हाँ। होना भी बहुत ज़रूरी है। सही। आप खुद को जानें और फिर खुद को जतलाएं भी सही, हाँ। मतलब बताएं कि हम क्या हैं। हाँ। ये बहुत ज़रूरी होता है। एक तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाँ जरूर जी, होनी हाँ चाहिए, जी। और फिर उसके बाद उसकी रिकग्निशन के लिए रिकग्निशन होनी हाँ चाहिए, बिल्कुल ज़रूर होनी बिल्कुल। और चाहिए। ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, इसमें हाँ तो जी, हाँ जी। नॉर्मल है। आप अच्छा खाना बनाएं तो सबसे पहले अम्मी से शाबाश चाहिए। हाँ, सबसे शाबाश चाहिए। और सबसे, क्योंकि अम्मी ने हाँ, सिखाया है, हाँ, एग्जैक्टली, तो हाँ। सबसे पहले उनसे शाबाश चाहिए। अच्छा, तो आपने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और इससे पहले भी जो आपका एक्सपीरियंस रहा अलग जगहों पे पढ़ाने का भी, यहाँ क्या आप डिफरेंस फील करते हैं अपने स्टूडेंट लाइफ से और यहाँ की जो अब आपसे यंगर जनरेशन है इनकी स्टूडेंट लाइफ में? एक तो सबसे ज़्यादा वो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा हो चुका है। बच्चे Okay. ज़रा, हाँ, उसकी वजह से काफ़ी मॉडिफाई हो चुके हैं, हाँ। लेकिन मोस्टली इन अ बेटर वे। ओके, हाँ, माशाल्लाह मोस्टली इन अ बेटर माशाल्लाह। वे, क्योंकि बच्चों ये को, ये हाँ, मुझे पहली दफा समझ में आया, वरना तो सारे हाँ, जो बच्चे हैं और वो पेरेंट्स डल हैं वो एक ही है कि भाई ये तो हाँ, हर वक्त फोन में लगे रहते नहीं, हैं। मैं कहती हूँ जो बच्चे अच्छे हैं ना वो अच्छे होते हैं, अच्छा, वो कोशिश उसको करते हैं, हाँ, प्रोडक्टिव यूज करते हैं। प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत ही गुड वे में यूटिलाइज कर रही हैं सोशल मीडिया का या कोई और कंटेंट प्लेटफॉर्म का। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के, कोई कंटेंट राइटिंग कर रही है, कोई अमेज़ॉन वर्क कर रही है, तो मुझे खुशी होती है कि चलें बच्चे यूटिलाइज कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सही। एक बहुत ज़ाती सा सवाल है आपसे कश्माला, हमारे यहाँ एक, चूँकि मैं ये वजूद ज़न प्रोग्राम है, तो जो ख़वातीन से जुड़ी मिथ्स होती हैं, जो बातें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि किसी न किसी से हम उस पर ज़रूर बात कर लें, क्योंकि आप माशाल्लाह 4 बहनें हैं। कभी आपको फैमिली ने, सोसाइटी के इर्द गिर्द लोगों ने ये एहसास दिलाया कि आपका भाई नहीं है? वन वे और अनदर जितलाया तो सही, हाँ। कि आपका भाई नहीं है और काश भाई होता तो ये चीज़ें डिफरेंट होती या वो चीज़ें डिफरेंट होती। और कभी खुद कभी, फील होता है? कभी कभी रियली लग जाता है कि हाँ, क्योंकि सोसाइटी का जो एक स्टैंडर्ड है, हाँ। अगर हम उस पर फिट हो जाते तो मे भी चीज़ें डिफरेंट होती। लेकिन मुझे लगता है कि फिर एट द एंड अगर आप कोशिश करो हाँ। तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सही। हाँ जी, आप फाइट कर सकते हो कोई भी डायलेमा अगर सोसाइटी का है, कोई मिथ्स हैं तो आप अगेन फाइट कर ये सकते हैं। लिटरेचर सिखाता है, ये लिटरेचर सिखाता है, बिल्कुल, हाँ जी, करेज देता है, करेज बहुत। देता है आपको। हाँ। आपको बताता है कि आपने इंडिपेंडेंट होना है, आपने अपने आप के लिए कुछ करना है। तो पेरेंट्स आपको किस तरह से देखते हैं? मतलब आपने कहा मेरे तो बाबा कहते हैं यही मेरे बेटे हैं। हाँ, मेरी मम्मा भी कहते हैं यही मेरे बेटे हैं, मेरे बाबा भी यही कहते हैं। हाँ। मम्मा तो हमें इस मामले में बहुत सपोर्ट करती हैं, तो वो सही। कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर बेटे होते तो उन्होंने ही सब कुछ करना है, आप अपने लिए कुछ करें। सही। हाँ जी, तो पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है, पेरेंट्स का भी और बाकी फैमिली मेम्बर्स का भी। हाँ सही। जी। कभी जिंदगी में ऐसा लो टाइम आया जिसमें से लगता हो कि बस अब जिंदगी खत्म? मेरा ख्याल है जब एंट्री टेस्ट में पास नहीं हुई होंगी तब आया होगा। तब तो बहुत ही स्पेशल टाइम था। ओके। लाइक एक बहुत ही एक्सपेक्टेशंस का जो बर्डन था वो मेरे कंधों पे था। हाँ। और जब आप उन्हें तोड़ते हैं, मेरे ख्याल में वो पहली दफ़ा था जब मेरे बाबा ने मुझे डांटा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपके साथ ना हम समझते नहीं हैं, हमारे पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस ग्रो बिल्कुल होती होती हैं। हैं, बिल्कुल हाँ होती जी, हैं। हाँ वो जी। हमारे साथ ग्रो होती हैं। अगर कोई बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो उससे उतनी ज़्यादा होंगी बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस। हाँ। तो मेरे बाबा ने मुझे तभी कहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता तो अच्छी मेहनत हो जाती तो मैं भी वो कुछ रोना फर्क धोना होता था। किया जो लड़कियां करती हैं? नहीं, रोना धोना इतना नहीं किया। थोड़ा डिसहार्ट हुए? डिसहार्ट हुई मैं, of कैसे course। कॉप अप किया उसमें से निकल के एक नए चीज को डिसीजन करने के लिए? मैंने उस टाइम एक चीज़ जो सोच ली कि अब एक रास्ता बना लेना है अपना, Okay. कि मैंने यहाँ फोकस करना है, क्योंकि इससे सही। पहले ना मैं इतनी फोकस्ड में भी नहीं थी। सही, क्योंकि सही। हमें ऐसा लगता है उस टाइम पे सर हम यंग होते हैं, हाँ, छोटे उस बच्चे बच्चों होते को, हैं, हाँ। छोटे बच्चे होते हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा है और ये मैंने करना हाँ, है, हाँ। ये मुझे फलां ने कहा है तो ये मैंने करना है। लेकिन उसके हाँ। बाद मैं सोचा कि नहीं, मैं जिस चीज़ में बेस्ट हूँ, अगर मैंने सोच लिया रास्ता। कुछ लड़कियाँ होती हैं ना, आपको पता है कि वो इतनी स्टडीज़ ओरिएंटेड हाँ, नहीं होती है ना, सही। तो मैं सोच लिया क्या मैं ये करना चाहती हूँ, स्टडीज़ परस्यू करना चाहती हूँ, अगर करूँगी तो दिल से करूँगी, अगर सही। नहीं तो फिर ठीक है, बाकियों की तरह जैसे होते हैं कि शादी हाँ। कर लेनी और पढ़ाई हाँ। करें तो जान छुड़ाएं।
सही। लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि अगर मैंने स्टडीज़ करनी है तो उसे हाँ। पूरा करना है और अच्छे तरीके से करना है। तो अब कैसा बिहेवियर है बाबा का, मामा का? मतलब अब आप हाँ, एक हाँ। फील्ड में नहीं, आगे नहीं, एक्सेल कर अब रहे तो हो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश हैं। हाँ। मम्मा बहुत खुश हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ लाइफ में, कोई ना कोई अचीवमेंट्स, हर छोटी-छोटी चीज़ अचीवमेंट्स होती हैं। ISP से मेरा जब से ताल्लुक़ हुआ है, वो बहुत खुश हैं। अच्छा, वो भी एंजॉय करती हैं। जब मैं यहाँ की स्टोरीज़ बताती हूँ तो वो भी बहुत खुश होती हैं। सही, ज़बरदस्त। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेटेड हैं आप। और तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपने स्टूडेंट्स को, स्पेशली बच्चियों को, हमारे यहाँ पर इर्द-गिर्द, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। पिछले दिनों PhD के लिए टेस्ट हो रहे थे और वहाँ PhD करने के लिए जो बच्चियाँ आई हुई थीं वो अपनी मम्मा की उंगली पकड़ के आई हुई थी। मेरे लिए बिल्कुल भी ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं था बिल्कुल नहीं कि है, हाँ एक जी। बच्ची, ख़ास तौर पर एक खातून समझ लें कि अगर वो PhD करने जा रही है उसको इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आप चूँकि खुद अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं और आप माशाल्लाह सारी बहनें अपनी मम्मा की और बाबा की छाँव में ये सब करें, तो आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारी बच्चियों को स्पेशली जाना चाहिए? इस कैमरा को देख के बोलिएगा। सबसे पहला मैसेज तो मेरा यही है, सबसे अहम मैसेज यही है कि ऑलवेज शूट फॉर द मून, ड्रीम बिग। क्योंकि अगर आप अपनी उड़ान ही ऊंची नहीं करेंगे, इरादा ही बुलंद नहीं रखेंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। हमेशा ऊंची उड़ान रखें, मेहनत करें उस काम के लिए और यू विल अचीव दैट। थैंक यू सो मच कशमाला, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएं। ज़रूर परस्यू करें आप अपने PhD को और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेकर आएँ और आगे भी सर्व करें उस इंस्पिरेशन को। और आपके स्टूडेंट्स के साथ बॉन्डिंग भी मुझे लगता है बहुत अच्छी है। हाँ जी, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। थैंक यू कशमाला जी। वजूद-ए-ज़न आज का यहाँ तक ही था। कशमाला अशरफ से आपकी मुलाकात हुई। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा एक्सेल करने के लिए अपने आप को मनवाया है और अपनी किसी फील्ड को स्विच किया है, या फिर आप बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं स्पेशली ख़वातीन की बात कर रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ज़रूर आपने किया है जिसको दूसरों को देख के इंस्पिरेशन मिलेगी, तो हमारा वजूद-ए-ज़न का प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है। लेकिन उसके लिए आपको करना है ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी ऊंची उड़ान के लिए हमेशा अच्छे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे अगर आपकी नीयत में खलूस होगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। साइमा अली को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद-ए-ज़न